नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा विषय होता है किसी न किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी न किसी बात को लेके चर्चा करने का, और ऐसी चर्चा जो एक सामाजिक स्तर पर एक आपकी तार्किक क्षमता को, बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करे, ना कि आप किसी ऐसे आलतू फालतू की बातों में उलझें और अपने समय को व्यर्थ गंवाएं। तो हमारी यही एक आशा है और आपसे उम्मीद है कि जो सामाजिक स्तर पे हमारे वाद विवाद का और चर्चा का विषय हो, एक अच्छे स्तर का हो और हम एक दूसरे की समझदारी को समझें और उस पर विचार करें। उसी विषय पर और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में जो त्योहार होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनका अपना एक संकेत है, उनका एक अपना प्रतीकात्मक संदेश है कि आप उसको कैसे आप उससे सीखते हैं और कैसे उसको समझते हैं। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में आप देखते होंगे कि जो नया वर्ष प्रारंभ होता है और जो अंग्रेजी के महीने होते हैं, उनमें देखते होंगे कि त्योहारों का शुरुआत जो है वो शुरू होता है और एक त्योहार के बाद दूसरे त्योहार आते हैं और उनका एक अपना जो है महत्व होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि उन्हीं त्योहारों में, जैसे कि एक त्योहार है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि पे क्या होता है कि लोग मंदिर जाते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। मंदिरों के आसपास जो है मेला लगता है, लोग मेला देखते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले आते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि का अपना एक महत्व है। महाशिवरात्रि किसका जो है त्योहार, एक तरीके से कह सकते हो कि किसके लिए वो है, तो वो शिव है के लिए। शिव अर्थात ध्यान और योग के महागुरु। जो ध्यान, शिव का मतलब ये होता है कि जो ध्यानी है। शिव का मतलब ये होता है जो योगी है, सबसे बड़ा योगी शिव। तो आप महाशिवरात्रि से ये सीख सकते हैं कि आपको भी अपने जीवन में ध्यानी और योगी बनना है, शिव के जैसा अपने जीवन में वो गुण अवतरित करने हैं और उसको अपने जीवन में बनाना है, अपने जीवन में उसको ढालना है और उसके अनुरूप चलना है। उसके बाद देखते होंगे आता है रामनवमी। रामनवमी किसके लिए, किसका त्योहार है? रामनवमी पे हम राम भगवान की पूजा करते हैं। राम का मतलब होता है, रामनवमी पे भी वही होता है, लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सब तरीके की जो है विधियां होती हैं। लेकिन आप राम से क्या सीख सकते हैं? राम जो है त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है। राम का मतलब ही है त्याग और तपस्या की मूर्ति। तो राम से सीखने वाली बात और रामनवमी से सीखने वाली बात यही है कि आपको भी अपने जीवन में त्याग और तपस्वी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। उसके बाद देखते होंगे आता होगा जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन। तो भगवान कृष्ण का तात्पर्य है कि जो युद्ध और संघर्ष के लिए हमेशा तैयार हो, जो युद्ध के लिए तैयार हो, चुनौतियों के लिए तैयार हो, किसी भी परिस्थिति, कैसी भी अवस्था में हो, वो तैयार है, रेडी। तो जन्माष्टमी हमें ये सूचित करता है, ये संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में चुनौतियों को, संघर्षों को
से डरना नहीं है, उसको झेलते हुए उसको अपने जीवन में कृष्ण के जैसे बन के उसको आगे बढ़ाना है। उसके बाद देखते होंगे आता होगा गणेश महोत्सव, गणेश उत्सव। अब उस पे भी यही होता है कि आप घर में मूर्ति लेके आते हैं, आप उसकी पूजा पाठ करते हैं, फिर उसको जो है आप ले जाके जो है विसर्जित करते हैं। लेकिन यहाँ पे गणेश उत्सव का मतलब है कि आप अपने गणों को नियंत्रित करें। गण मतलब कि मन, और मन की जो दोस्त है क्या उनसे इंद्रियां, सेंसेस, उनको आपको गणेश भगवान की तरह कंट्रोल करना है, अपने काबू में करना है। ये होता है गणेश महोत्सव का मतलब। उसके बाद आता है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी का मतलब होता है कि आप अपने हृदय में, हृदय में जो है एक अग्नि को प्रज्वलित करना, अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना। तो दुर्गा अष्टमी का मतलब है कि अपने अंदर हृदय रूपी जो आपकी अंतरात्मा है उसको प्रज्वलित करना, उसको ऊर्जावान बनाना। उसमें भी वही आप करते हैं कि दुर्गाष्टमी में दुर्गा जी को आप लाते हैं, पंडाल सजाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जो उसका तार्किक मतलब है और जो उससे सीखने वाली बात है कि आप भी अपने जीवन में, अपने हृदय के अंदर आप अपने इंसाइट्स को डेवलप करें, उसको ऊर्जावान बनाएं और उस चीज को उस लेवल पे लेके जाएं जहां पे आपकी जो आंतरिक शक्ति है वो खत्म सी हो रही है, उसको आपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है। और उसके बाद आता है दिवाली। दिवाली का मतलब होता है समृद्धि। दिवाली पे समृद्ध होने की एक अपना महत्व है कि दिवाली जो है आप अपने घरों में दीपक जलाते हैं, प्रकाशमान करते हैं, हर चीज जो है प्रकाशित होती है। उसका यही तात्पर्य है कि आपके जीवन में फिर उजाला आएगा, आपका जीवन प्रकाशमान हो जाएगा, प्रकाशवान हो जाएगा। तो उसी को जो है आप लेवल बाय लेवल स्तर पे जब एक करते जाएंगे तो आपको एक दिन उस दिवाली का जो आनंद है वो प्राप्त होगा। जैसे पहला क्या था, शिवरात्रि। शिवरात्रि अर्थात आपको ध्यान और योग करना है। रामनवमी त्याग और तपस्या करना है। गणेश उत्सव अपने मन पे कंट्रोल करना है। दुर्गाष्टमी आप अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है। जन्माष्टमी युद्ध के लिए और चुनौतियों के लिए तैयार रहना है। जब ये सब आप करोगे तो आपके जीवन में एक दिन समृद्धि आएगी, दिवाली आएगी, आपका जीवन प्रकाशमान हो जाएगा, प्रकाशित आप हो जाएंगे, आपके अंदर से वो ऊर्जा बहेगी, आपके अंदर से वो प्रकाश बहेगा। और जब आपके अंदर से वो प्रकाश बिखरेगा तब उस प्रकाश से आपके आसपास के लोग और जो भी है वो भी प्रकाशित होंगे। क्योंकि जहां पे अंधेरा है, अगर वहां पे दीपक जल गया तो वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं जलेगा। अगर आप प्रकाशित हुए तो आपके साथ साथ आपके सहयोगी जो है और जो आपके साथ रहने वाले हैं उन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो एक के प्रकाशित होने से कितने लोगों को फायदा होता है इस समाज में, इसको आप समझेंगे, इसको आपको समझना चाहिए कि परिवार में अगर एक इंसान समझदार हो गया और उसके कथानुसार उसके कहे हुए बातों में
वो गहराई, वो सच्चाई है, तो उससे जो है आपके साथ रहने वाले लोग भी प्रभावित होंगे, उससे सीखेंगे और अपने आप को भी उस स्तर पे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो ये समाज में जो फैली हुई अंधविश्वास हैं, आडंबर हैं और पुरानी रूढ़िवादी जो सोच है वो खत्म करके नई धारा से जुड़ने का जो एक पैमाना होना चाहिए आपको, वो अपनाना है जीवन में, क्योंकि उसी पैमाने पे आप अपने आप को उस अवस्था में पाएंगे जहां पे समाज की सारी जो गतिविधियां हैं, सारे जो राइट्स हैं, सारे जो विधियां हैं, वो सभी के लिए एक समान हो और सभी को एक स्तर पे लाके सभी के साथ एक समान इक्वलिटी का भाव आए। तो जो हमारे ये फेस्टिवल्स हैं, त्योहार है, उनका अपना एक महत्व है, लेकिन उससे हमें क्या सीखना है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि रूढ़िवादी सोच से आप वही चीज सीख पाते हैं जो आपको अच्छा लगता है या जो आपको चाहिए होता है। क्योंकि अगर आपके अंदर वो कॉग्निटिव स्किल नहीं डेवलप हुई और वो तार्किक क्षमता नहीं आई, तब आप उस बात को समझ ही नहीं पाओगे। कोई भी चीज होता है उसको देखने के कई नजरिए होते हैं, कोई उसको किसी दूसरे नजर से देखता है, कोई उसी चीज को किसी दूसरे नजर से देखता है। तो लेकिन जो उसका एक महत्व है, तो उससे जो है उसका सेम जो है देखने का नजरिया होना चाहिए, जो वो बताना चाहता सभी को वैसा ही दिखना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप इस बात से समझे होंगे और इस पर विचार करेंगे कि वाकई में इनका कितना तार्किक महत्व है। और जब इस स्तर पे आप बातों को समझेंगे और बात करेंगे तो आपके जो बुद्धिमत्ता का स्तर है वो बढ़ेगा और आप अपने आसपास के लोगों को भी इस बात से अवगत कराएंगे, उनको बताएंगे। आशा करते हैं कि बात समझ में आई होगी और इस पे आप काम करेंगे। नमस्कार।